देखिए, आज कोई बीमारी है, उसका इलाज करने का एक तरीका है। भारतीय संस्कृति में, सनातन पद्धति में आयुर्वेद का निर्माण किया गया और चिकित्सा पद्धति के दृष्टिकोण से उसको वात, पित्त, कफ निवारण कर कर, पंच महाभूतों पे निवारण कर कर उसका एक डायग्नोज सिस्टम बनाया गया, औषधि विज्ञान के द्वारा ठीक करने का प्रोसेस बताया गया जी। लेकिन जिस प्रकार से अब समस्या क्या है कि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक डिसीजेज हैं जो एक्चुअल बीमारी है नहीं। उन बीमारियों में बहुत सारे 80% जो 90% बीमारियां जो साइकोसोमेटिक डिसीजेज के अंतर्गत आती है और बीमारी दवा उसका इलाज कर नहीं सकती। ये बाबा लोग तथाकथित तौर पे जो भी उपस्थित हैं, गली कूचों के अंदर जो व्यवस्थाएं चलती हैं, झाड़ा फूक इत्यादि, ये उन केसेस के ऊपर खेलते हैं। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है कि वास्तविक तौर पर बीमारी है ही नहीं। जिन लोगों को बीमारी है ही नहीं, उन लोगों को बीमारी नहीं है। शेष नारायण जी, अगर बीमारी नहीं है तो फिर उसका दावा क्यों? अगर मान लीजिए किसी को मेंटल हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्याएं, परेशानी है, उसको अगर कोई साइकाट्रिस्ट अगर ठीक कर रहा है तो ये बाबा दावा करेगा कि भाई हमने ठीक किया, इसको कैंसर था, गठिया था, किडनी की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी, ब्लॉकेज हमने दूर कर दिया एक फूंक और एक पानी से। कैसे लोग आ जाते हैं इसके झांसे? अगर इस विषय को गंभीरता से देखा जाए, मैं पिछले 30 वर्ष से इन्हीं विषयों पर वेद विज्ञान के आधार पर शोध कर रहा हूँ। BHU से PhD की है जी। निवेदन ये है कि हमारे चाहे स्वास्थ्य की समस्याएं हो, चाहे मानसिक समस्याएं हो, ये दो प्रकार से तैयार होती है, प्रत्यक्ष कारण से और एक परोक्ष कारण से। प्रत्यक्ष कारण की औषधि तो चिकित्सा विज्ञान में है, परोक्ष कारण की औषधि चिकित्सा विज्ञान में नहीं है। इसलिए परोक्ष कारणों से जिसे जो रोग होते हैं वो चिकित्सालयों में जाकर जब निराश होते हैं तो परोक्ष कारणों के नाम पर जो निवारण करने की दुकान खोले बैठे ये वहां चले जाते हैं। ठीक है। और वहां इनकी ये व्यवस्था होती है और परोक्ष कारणों की औषधि नहीं है। यही कारण है कि चिकित्सालयों में जहां स्वस्थ करने का संकल्प है, ठीक है, तो रोगी स्वस्थ होने के लिए जाता है, चिकित्सक स्वस्थ करने के लिए औषधि देते हैं, लेकिन इसके बाद भी दवाओं से जो लोग निराश हो चुके होते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये जो है ये भरोसा देते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग से खेलते हैं। सरवर साहब क्या कहेंगे इसको लेकर के? सवाल ये भी किया गया कि झाड़ फूक को खुद ही बाबा पाखंड भी बता रहे थे और खुद भी फूक से इलाज कर रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो बधाई आपको, आपने बड़े चुभते सवाल किए। मैं तो कह रहा था कि वो नीट का भी फुल फॉर्म उनसे पूछ ही लेते। MBBS का तो आपने पूछा ही जी, बड़ा घुमाने के बाद भी वो कुछ कह नहीं पाए। यही सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है। एक तरफ ये सत्य है कि भारत के अंदर आज नहीं, जब से भारत का वजूद है तब से एक आस्था सबकी है, इसमें धर्म कहीं बैरियर नहीं बन रहा जी। जिस धर्म के भी मानने वाले हों, बुजुर्गों पर, संतों पर, सूफियों पर, उनके चमत्कारों, जो शब्द एक माने प्रचलित शब्द है चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार, ये हमारे यहाँ कहावत है, प्रचलन है। लेकिन इसकी आड़ में लगातार शोषण करने की एक नई परंपरा जो चली है जी, ये निसंदेह जो अभी इन्होंने कहा ना कि वो रोग जो डॉक्टर जिसको नहीं ठीक कर पाते हैं वो जाते हैं, ये तो सत्य है कि निराश लोग ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कड़वा सच है कि जो भी जाते हैं उनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण ही हो रहा। अब तक यही निचोड़ सामने आया और जान भी जा रही है सर। 123 लोगों की जान चली गई है ऐसे ही बाबाओं की वजह से, अंधविश्वास की वजह से। ये यहाँ पर कि इतने सारे लोग, इतने सारे फॉलोअर्स कैसे इनको फॉलो करते हैं, कैसे इनकी बातों में आ जाते हैं। और आज से नहीं, सालों से ये सब कुछ चल रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, हम सभी बाबाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो बाबा जो कथित चमत्कारों का दावा करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे साथ ऐसे कई बाबा जुड़ भी रहे हैं, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और खुद ब खुद सारी चीजें एक्सपोज होती जा रही हैं। हमारे साथ BK त्यागी सर भी हैं, तर्कशास्त्री भी हैं। BK त्यागी सर, इस तरह की खबरों पर तो आपने कई बार अपने रिएक्शंस दिए। आपने कहा कि लोगों को आप अवेयर भी करते हैं, लोग क्यों नहीं अवेयर हो पाते? देखिए, इसमें बात वही है कि एक हमारी जो शिक्षा का बड़ा रोल है और खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो इसमें पेशेंट जो देख रहे होंगे आपको, वो महिलाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि और वो क्योंकि उनका एक कहीं ना कहीं एक अभी हमारी सोसाइटी महिलाओं को लेके उतनी वो नहीं हो पाई है कि कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे सुप्रेशन रहता है, घर में इग्नोर किया जाता है जी। तो एक ये आउटलेट उनको मिल जाता है। ये आप देखिए, इसको एक सामाजिक समस्या के रूप में भी आप देखिए। तो ये घर में अगर हम जो उनका सही स्थिति है वो अगर हम कर लें तो ये समस्याएं थोड़ी मुझे लगता है कम हो जाएगी। यहां पर कई तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं,
हम आस्था पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम प्रार्थना पर, नमाज पर, ध्यान पर, प्रेयर पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हम सवाल खड़े कर रहे हैं अंधविश्वास को लेकर। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं इन दिनों, हमारे साथ पंडोखर सरकार साहब भी जुड़ चुके हैं। हम कथित पाखंडी बाबाओं की पोल खोलने के लिए अलग अलग जो धर्मगुरु हैं, जो वाकई में धर्म से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। पंडोखर महाराज कौन है यह भी बताइए प्रत्युष साहब। पंडोखर आश्रम के महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कौन है पंडोखर सरकार, उनके बारे में जान लीजिए। हालांकि लोग जानते हैं, असली नाम इनका गुरुशरण शर्मा है। मूल रूप से भिंड के रहने वाले हैं। एमपी के दतिया में इनका आश्रम है। 1992 से पंडोखर धाम में विराजमान है। 32 साल से यहां पर वो दरबार लगा रहे हैं। चमत्कार का ये दावा नहीं करते, पर्ची पर समस्या लिख कर बताते हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर के वीआईपी तक ये तमाम लोग यहां पर इनके पास आते हैं। पंडोखर सरकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले ये बताइएगा पंडोखर सरकार जी कि आपने 1 अप्रैल में परीक्षा आयोजित की थी, बड़ी चर्चा हुई थी। आपने देश भर के महात्माओं और संत को चैलेंज दिया था कि जो इस परीक्षा को पास करेगा 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। परीक्षा हुई कि नहीं हुई? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को और अपने स्टूडियो में बैठे हुए सभी गणमान्य लोग, महापुरुष, विद्वान जनों को मैं नमन करता हूं। हमारा सबसे पहले उद्देश्य यही था कि भारतवर्ष में जगह जगह पाखंडवाद का मजमा लग रहा है, जिससे सनातन को एक लंबा नुकसान हो सकता है। सनातन धर्म के अनुयायियों को नुकसान हो सकता है। साधु संतों के मान सम्मान गिर सकता है। हमारे जो विद्वान आचार्यगण हैं, उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा हो सकता है। तो इसके विषय में अभी दुनिया में कहीं भी परीक्षा नहीं हुई। हमारे यहाँ ज्योतिष पर चर्चा होती है, ज्योतिष की पढ़ाई होती है, ज्योतिष की डिग्री होती है, इसका विद्यालय है। और हमारे यहाँ समस्त शास्त्र पुराणों पर संसद सभा लगती आई है। विद्वानों की के चर्चाएं होती रही है, लेकिन पराशक्ति पर कभी भी कोई भी इस प्रकार की सभा नहीं हुई। तो पंडोखर धाम में प्रति वर्ष दतिया जिले में पांडवों की ये पीठ है। यहाँ पंडोखर धाम महोत्सव, श्री राम महायज्ञ और विशाल मेला होता है, जिसका एक अंग बनाया था हमने पाखंडवाद का खुलासा, सत्य का सामना। तो उस पर हमने रखा था कि जो पर्चा बना रहे हैं, जो हमारी विधि है, जिस लोग से लोग मुझे जानते आए अभी तक, पंडोखर सरकार पर्चा लिखते हैं और हर व्यक्ति को अपने विषय की रक्षा करना चाहिए, जिस विषय का अध्ययन किया हो, जिसके पर रखता हो। तो हमने उस विषय पे बात आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है कि आप हमारे साथ बने रहें। आपसे कुछ सवाल मैं लेना चाहूंगा। आपसे मैं पूछूंगा कि आस्था और अंधविश्वास में आपके जो लाखों श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, और हमारे जो जी न्यूज के दर्शक हैं, वो अंतर कैसे करें, मैं आपसे पूछूंगा। इस बीच हमारे सहयोगी शिवांक भी हैं, जिनके साथ एमबीबीएस बाबा हैं। अब शिवांक, आप एमबीबीएस बाबा से पूछें कि क्या उनकी जो बातें हैं, उनके जो दावे हैं, कभी मेडिकल कसौटी पर कभी कसे गए हैं? क्या कभी लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं? कुछ ऐसे मरीज जो उनको ठीक नहीं कर पाए, उनको लेकर क्या सोचते हैं वो? बिल्कुल। अच्छा बाबा, बस ना आराम हो गया। 2 आखिरी सवाल थे। हाँ, ठीक है। कि जो हम लोगों ने भी इससे पहले बात करी थी, आपने भी बताया था कि मतलब 95% लोग हैं जो लोग ठीक हो जाते हैं। तो जो लोग नहीं ठीक होते हैं, क्या उनके ऊपर क्या, और दूसरा आपके जो दावे हैं ये केवल लोग ठीक हो जाते हैं, क्या ये मेडिकल कसौटी के ऊपर खड़े उतरते हैं? क्या होता है? देखो जी, मतलब बाबा हारेगा सारा है। हाँ। जब हर जगह से हार के आ जाते हैं ना, तो बाबा की शरण में वो ठीक हो जाते हैं। तो वही कार्य है बाबा का कि पहले भाई डॉक्टर है। मैं तो पहले ये बोलता हूँ भाई पहले डॉक्टर के जाओ। अच्छा। मैं प्रेफर करता हूँ भाई पहले डॉक्टर के जाओ। डॉक्टर की मैं रिपोर्ट भी देखता हूँ बाकायदा, भाई बीमारी तो बताओ आपको क्या है क्या। ठीक है, पहले डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर के दिखाओ। बाय चांस अगर डॉक्टर से ठीक नहीं हो तो ये बाबा जरा पूछिएगा जिनको एमबीबीएस का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, ये डॉक्टरों की पहली पर्ची पढ़ते हैं कि क्या बीमारी है और अब तक क्या क्या दवाइयां चली। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इसलिए शक्ति है। 3 से 4 एंटीबायोटिक का नाम बता दें, किसी पेन किलर का नाम बता दें। साथ के साथ आराम होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने तो एमबीबीएस की पढ़ाई की है, तो जो आप पर्ची देखते हैं उसमें जैसे दवाइयों का नाम लिखा होता है, उससे दवा का उससे बीमारी जान जाते हैं, बीमारी कैसे जानते हैं? देखो, जो बीमारी अगर जैसे देखो किसी ने MRI की रिपोर्ट दिखाई, ठीक है, उसकी L4 L5 में दिक्कत है, T1
T2 में दिक्कत है, C1 C3 में दिक्कत है, ठीक है। समझ में आ जाता है वो क्या लिखा हुआ है? देखो इतना तो मैं थोड़ा पढ़ा लिखा तो हूँ, इतना मतलब सक्षम बना रखा माता पिता ने कि कुछ पढ़ तो सकूँ, है ना, तो वो तो पढ़ लेता हूँ, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब जो दिखाते भाई कैंसर है, किस स्टेज का है, कैसे है, कौन सी जगह है, उसके बाद थायराइड है, थायराइड भाई कौन से लेवल का है, कितनी उसकी परसेंटेज है, वो सारी चीज़ मैं देखता हूँ। पहली प्रेफरेंस ये कहते हैं कि पहले डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से नहीं ठीक हो रहा तो हमारे क्या बात है। देखो मेरा एक मेन काम ये है कि सनातन धर्म की शक्ति दिखाना कि कितनी पावर है। मेन है मेरा कुछ भी, देखो मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, किसी चीज का कोई मतलब नहीं, सिंपल सा आता हूँ, सिंपल सा जाता हूँ, ठीक है। आप जैसा जीवन शैली। पंडोकर महाराज जी, आप सुन रहे होंगे एमबीबीएस बाबा को, इनको एमबीबीएस का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लेकिन फूंक मार करके सब कुछ इलाज कर देते हैं ये। लेकिन बाबा एक बात बताइएगा पंडोकर सरकार जी कि ये पर्ची में क्या रहस्य है, क्या इसे चमत्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? देखिए, मैं सबसे पहले मैं यही कहना चाहता था कि जब मैंने जो प्रतियोगिता रखी तो भारतवर्ष का कोई भी पर्चा लिखने वाला, कोई भी साधक नहीं आया, कोई भी गुरु नहीं आया, कोई भी संत नहीं आया, लेकिन मेरा किसी का अनादर करना या किसी का अपमान करना नहीं था। रहा पर्ची लिखने का सवाल, तो पर्ची एक अपनी विधा है, एक अपना व्यवस्था है। जैसे कोई चीज मौखिक बोली जा सकती है, वही लिख के दिया जा सकता है, लेकिन लिख के देने से क्या होता है, एक स्मृति रहती है, आगे वाले व्यक्ति को भी याद रहता है, और जब भी वो पुनः केस आता है वापसी, तो वो उसको पुनः पढ़ करके अपनी स्मृति को स्थापित रखता है। पर्ची की जो विधा है, ये योग विज्ञान है, अध्यात्म है और पराशक्ति है। ये अपने योग बल के माध्यम से इसको देखा जा सकता है, और बहुत सारे भारतवर्ष में हमारे महापुरुष हुए हैं। नहीं, ये पराशक्ति जो है पंडोकर महाराज जी, आपको रोकना चाहूंगा, ये पराशक्ति क्या होती है? क्योंकि हम तो मेडिकल विज्ञान जानते हैं, हम तो ये जानते हैं डॉक्टर एमबीबीएस होता है, एमडी होता है, एमएस होता है, वो इलाज करता है। पराशक्ति से क्या इलाज हो सकता है, पहला सवाल, और किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है, दूसरा सवाल? देखिए, संपूर्ण प्रकार की बीमारियों का इलाज हो सकता है जो ग्रह बाधा के द्वारा निर्मित है, जो आपके पितरों या पूर्वजों के कारण या किसी भी देवी देवता के अनादर करने से और ग्रह की चाल बिगड़ने से शरीर के सर, ये तो फिर ज्योतिष का, ये तो ज्योतिष वाली बात आ गई। ये अलग अलग चीजें मिक्स क्यों हो रही हैं? ज्योतिष में या फिर जो है कुंडली की बात होती है, वो एक अलग चीज हो जाती है। आप पितृदोष की अगर बात कर रहे हैं, वो एक अलग मामला हो जाता है। नहीं, ग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक ग्रह, नवग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं वो इसके अंतर्गत होते हैं। एक ग्रह बाधा जो होती है व्याधि से संबंधित होती है, जो पितरों को संबंध कहा गया है। इसके लिए हमारे यहाँ पद्म पुराण में अपामार्जन नाम का स्तोत्र है, इसमें भगवान विष्णु के चक्र के महिमा का दर्शन उसमें हुआ है। उसमें अनेक प्रकार की बीमारियों के समाधान करने का उस मंत्र के माध्यम से, उस पाठ के माध्यम से समाधान किया जाता है। पंडोकर महाराज, एक बात बताइएगा, आपके पास भी कई सारे लोग आते होंगे, कई लोग ऐसे भी आते होंगे जिनको कैंसर है, जिनको कोई और दूसरी गंभीर बीमारी है, आप उनको क्या सलाह देते हैं? पर्ची देख करके क्या बताते हैं? देखिए, सबसे मेरा पहला तो उद्देश्य यही रहता है, यदि उसके ऊपर प्रेत बाधा है, पितृदोष है, तो उसको तो निवारण करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यदि कोई बीमारी है, उसके लिए डॉक्टर के लिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए, आयुर्वेदिक विज्ञान के लिए उसको वहां की दिशा देकर के वहां ट्रांसफर करते हैं कि भाई वहां जाइए, ये प्रेत बाधा संबंध नहीं रखता है, ये ग्रह बाधा, यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये समस्या जो है आपके जोनर में आती है, आपके डोमेन में आती है, या शुद्ध ये चिकित्सकीय विज्ञान है। इन सब के बीच हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कई लोग जुड़े हुए हैं, बुजुर्गवार भी हैं, जो कि अलग अलग तरह से निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बीमारियां होंगी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर आपको दिक्कत होती है, आपके पास माइक है, आपके बाएं साइड में माइक रखा है, अगर आपको छड़ी लेकर के आप चल रहे हैं, पैरों की दिक्कत रही होगी, ठीक है, आप बताएं, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो ये जो बाबा लोग हैं, इनके पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे? देखिए, इन बाबाओं के पास हम लोग धर्मभीरू लोग ज़्यादा हैं अशिक्षितता के कारण, और धर्मभीरू के कारण हम बाबाओं के पास चले जाते हैं, जबकि नहीं जाना चाहिए। सिर्फ डॉक्टरी इलाज आयुर्वेद में है, एलोपैथ में है, और एलोपैथ के अलावा मेरा ये विश्वास है कि जो इलाज आयुर्वेद में है वो एलोपैथ में भी नहीं है। फौरी इलाज एलोपैथ में है। मैं बोलना चाहूंगा, आपने धर्मभीरू का जिक्र किया, जिस बाबा की हम लोग बात कर रहे थे, जहां 123 लोग मरे हैं, वो तो खुद को भगवान बताता है सर। वो तो खुद जो है अपने चतुर्भुज रूप में आता है, खुद को कल की अवतार बताता है, वो धर्म को तो मानता ही नहीं है। इसका कारण हमारी अशिक्षितता है, हमारी
ज़्यादातर पब्लिक जो है वो अशिक्षित है और अशिक्षितता के कारण वो डरती है और डरने के कारण वो इन लोगों के पास चली जाती है। त्यागी साहब, डर के कारण एक बार जरा हमारे साथ कहीं ना कहीं पे एक इमोशनल लेवल पे एक वैक्यूम है और डर है, क्योंकि अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप डेफिनेटली ऐसा एक रास्ता ढूंढेंगे जहां पे बिना उसके काम आपका हो जाए। दूसरी बात की जो डर है, क्योंकि हर एक उम्र के साथ ये एक ह्यूमन का कहीं की एक बेसिक ट्रेट है, वो कहते हैं ना भाव है, ये डर का भाव है, हास्य भाव है, और एक भाव है जो हमेशा रहता है। दो तीन चीजें जो जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं, एक तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी, बिल्कुल सबसे पहली चीज है अशिक्षा, दूसरी चीज है कि शॉर्टकट तरीका, कितनी आसानी से कम पैसे में, क्योंकि अगर आप इलाज कराने के लिए जाएंगे गंभीर बीमारी के बहुत पैसे खर्च होते हैं, लोगों को लगता है कि बाबा एक फूंक मारेगा, क्या ही पैसे लेगा। हाँ, और डर का धंधा, और डर का धंधा, कोई पुलिया पकड़ा देगा, कोई पाउडर पकड़ा देगा, कोई चूरन चटा देगा, कोई कुछ भी कर देगा, कोई मिट्टी चटा देगा, चापाकल से पानी हो जाता है, चापाकल से फ्री में ले लीजिए पानी। आपको लगेगा कि अरे ये तो 2 रुपए 3 रुपए में हमारा काम हो गया। और एक इसमें सबसे बड़ी बात जो विक्रमादित्य जी ने कही थी, साइकोसोमेटिक जो डिसीजेस है, बीमारी है ही नहीं आपको, लेकिन आपको लग रहा है। तो किसी ने फूंक मारी, किसी ने कुछ पानी पिला दिया, किसी ने आपको क्या बोले एक थप्पड़ भी मारा, मैंने थप्पड़ बाबा भी देखे हैं तो, और आपको लगता है ठीक हो गया। जैसे कि अभी आपने जितने लोगों से आपने इंटरव्यू लिया, वो कह रहे जी हाँ जी कुछ तो फर्क पड़ा है, उसको क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते आप, देखिए, क्योंकि आप चलकर आ रहे हो, टांगों में दर्द है। बात कर रहे हैं ना कि क्यों ऐसे लोग जाते हैं, क्यों भीड़ लगाते हैं ऐसे लोग, तो वहीं उनके आश्रम के बाहर हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, जरा आप भी चूंकि सुन रहे होंगे पूरी बातचीत, ये चर्चा सुन रहे होंगे, वहां पर लोगों से पूछिए कि अगर उनको कोई बीमारी है तो उन्होंने डॉक्टरों को छोड़कर, अस्पताल को छोड़कर ऐसे बाबाओं का रुख क्यों किया। जरूर, क्योंकि सीधे तौर पे यदि झाड़ फूंक से और इन सभी चीज़ों से यदि इलाज होता है तो आखिर में इन बड़े हॉस्पिटल्स का बनाने की क्या ज़रूरत है। जैसे एम्स हो या सफदरजंग हो, जब हम दिल्ली की बात करें तो ज़रा इन लोगों से ही पूछते हैं कि आखिर में जब इन लोगों को बीमारी है तो डॉक्टरों पर क्यों नहीं भरोसा किए, और डॉक्टरों पर भरोसा नहीं करके फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पर आए तो फिर उसके बाद क्या इन लोगों को कुछ उपचार वगैरह मिला। कहाँ से आई हैं आप? मुंडका से। मुंडका से। तब कितनी बार आ चुकी हैं? पहली बार आई। अच्छा, पहली बार आई हैं आप। क्या बीमारी क्या है? पूरी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है। डॉक्टर को दिखाया था आपने? बहुत दवाई खा ली, आराम नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर क्या कहता है, और यहाँ पे फिर उसके बाद झाड़ फूंक से आपका सही हो जाएगा? अब देखो क्या कहते हैं क्या नहीं, किसी ने बताया तो हम यहाँ आए। अच्छा, किसी ने बताया तो आप आ गए यहाँ हाँ पे। जी, ये बड़ी अहम बात है राहुल, कि किसी ने बताया तो लोग यहाँ पर पहुँच गए। सवाल यही है कि जो कोई बताता है तो फिर जो है आ जाते हैं लोग इनके पास में। और यहाँ पर हम जो है शेख अलमुद्दीन असादी साहब भी हैं। असादी साहब, ये आखिरकार होता क्या है? कोई बताता है, माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है इस तरह से। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला है, एक चंडाल चौकड़ी बनाई जाती है जो 20-25 लोगों पर आधारित होती है जी, और उनको वो बाबा खान पान का इंतजाम करता है, उनको पैसा देता है और उनको अपने अनुयायियों को बुलाकर वहाँ बैठाना शुरू करता है और चौपाल लगाता है, और उस चौपाल से लोग का प्रचार शुरू करता है। वो प्रचार का साधन टीवी नहीं है, प्रचार का साधन पर्चा नहीं है जी। प्रचार का साधन ये है कि मैं भोले भाले लोगों को अपने पास बिठाता हूँ, जो बेरोजगार है, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, वो उसकी चंडाल चौकड़ी के मेंबर और सदस्य बन जाते हैं, और वो लोगों में जाके भ्रम पैदा करते हैं कि ऐसे ऐसे इलाके में एक बाबा प्रकट हुए हैं और वो ऐसा इलाज कर रहे हैं कि आप जाओगे तो वो इलाज करेगा, फूंक मारेगा, झाड़ू मारेगा, थप्पड़ मारेगा, ठीक हो जाएगा।